कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ जुड़े हैं जीसी अजमेर के हिडन टैलेंट। ये आप सभी को बताएंगे कि ऑटोकैड कैसे काम करता है, ऑटोकैड क्या होता है और ऑटोकैड किन किन बच्चों के काम आता है और ऑटोकैड तुमको फर्स्ट ईयर से करना चाहिए, सेकंड ईयर से करना चाहिए, चीजें बताएंगे। जैसे ऑटोकैड की शॉर्टकट कीज क्या होती है, ऑटोकैड कैसे काम करता है और बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं। बने रहिए हमारे इस वीडियो में, आगे चलकर दिखाते हैं कि सारी चीजें कैसे काम करती है। आज के हमारे हिडन टैलेंट है अमित सैनी। तो इनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और जानते हैं कि ऑटोकैड क्या होता है। तो अमित, तुम्हारी ब्रांच कौन सी है और तुमने ऑटोकैड कब स्टार्ट किया और साथ में ऑटोकैड लोगों को कब स्टार्ट कर देना चाहिए? मेरी ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेकंड ईयर में हूं मैं फिलहाल। तो ऑटोकैड मैंने जनरली कॉलेज की इंटर्नशिप के दौरान फर्स्ट ईयर के एंडिंग में जो 15 डेज की इंटर्नशिप होती है ना, उसमें स्टार्ट किया था मैंने ऑटोकैड यूज करना। और अपन को ना अगर बेसिक ऑटोकैड सीखना है ना तो वो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर देना चाहिए। ऑटोकैड कोई लेंथी चीज नहीं है, बढ़िया चीज है, मस्त है, मजा आता है। अमित, ऑटोकैड किन किन ब्रांच के स्टूडेंट को सीखना चाहिए या उनको यूज करना चाहिए? ऑटोकैड मैकेनिकल, सिविल, आर्किटेक्चर और इलेक्ट्रिकल। आर्किटेक्चर वालों को तो हाउस मैपिंग वगैरह इनमें काम आता है, तो सीख लेना चाहिए। और जैसे मैकेनिकल में हो तो तुम्हारे मैकेनिकल में क्या काम आता है ऑटोकैड? मैकेनिकल में जैसे कि मशीन की ड्राइंग होती है, जैसे लेथ मशीन वगैरह, इनकी ड्राइंग वगैरह। जैसे गाड़ियों की गाड़ी जो बनाते हैं ना, फर्स्ट मॉडल बनाते हैं, वो अपन लैपटॉप में ऑटोकैड में ही बनाते हैं, तो इनमें काम। जैसे किसी को ऑटोकैड सीखना है तो उसको क्या क्या स्किल्स चाहिए होंगी? नहीं, ये बस एक लैपटॉप चाहिए, कीबोर्ड चाहिए, माउस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए ऑटोकैड के लिए। तो साथ में बहुत सारे बच्चों का ऐसा रहता है कि लैपटॉप कौन से ईयर में खरीदना चाहिए। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या सेकंड ईयर में आके लैपटॉप खरीदते हैं। हाँ, तो तुम्हारा उस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू? इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो अपन को फर्स्ट ईयर में खरीद लेना चाहिए लैपटॉप, क्योंकि लैपटॉप से बहुत सारी चीजें ईजी हो जाती हैं। जैसे कि मैंने सुना है कि ऑटोकैड में बहुत सारी शॉर्टकट कीज होती है, तो कौन कौन सी होती है और उनको क्या यूज होता है, ये तुम बताना चाहोगे? हाँ, जैसे कि सबसे ज्यादा लाइन कमांड यूज होता है। बेसिकली सारी ड्राइंग लाइन कमांड से इजीली बन सकती हैं। और सर्कल भी बहुत ज्यादा यूज होता है, रेक्टेंगल भी होता है। जैसे कि पूरा मैथमेटिक्स है यहाँ पर, रेक्टेंगल, सर्कल, पेंटागन, हेक्सागन, सब कुछ इनसे ही सब कुछ हो जाता है। बहुत सारी चीजें हैं, ऐसी नहीं, पॉलीगन लाइंस भी बनती हैं, बहुत सारी चीजें। तो आप हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए कि ऑटोकैड कैसे काम करता है, तुमने कौन कौन से उसमें प्रोजेक्ट बनाए और तुम्हारा सबसे अच्छा प्रोजेक्ट कौन सा है? बहुत सारी चीजें बनाई हैं, बहुत से प्लैंक वगैरह बनाए हैं, हाउस बनाया है, हाउस मैपिंग की है। मेरा सबसे लेंथी प्रोजेक्ट था गाड़ी, जिसमें मेरे को 8 से 9 घंटे लगे थे एक गाड़ी बनाने में। तो ये सारी चीजें तुम क्या इनको शो करना चाहोगे? हाँ, मैं 1 बाय 1 बता देता हूँ, मैंने बनाए हैं, वो दिखा देता हूँ आपको। कमांड जैसे अपन देख लेते हैं, लाइन कमांड। तो लाइन कमांड के लिए क्या करना है, एल एंटर, तो इसमें लाइन कमांड हो जाएगा। तो इसको अगर देखो, अब ये लाइन ऐसे अपन कहीं भी ले जा सकते हैं, इसमें अपन लाइन की डायमेंशन भी दे सकते हैं। जैसे मेरे को 50 की लाइन बनानी है तो 50 एंटर कर देंगे, स्पेस दबा देंगे तो ये 50 की बन जाएगी। फिर उसको आगे कंटिन्यू। अगर अपन को लाइन कमांड आगे यूज नहीं करनी तो इसमें एस्केप का बटन, एस्केप होता है, उस एस्केप को अपन दबाएंगे तो वो जो अपन ने कमांड दिया था वो वहीं खत्म हो जाएगा। अब इसमें लाइन टेढ़ी है, जैसे अपन को एकदम सीधी सीधी लाइन भी खींचनी होती है कहीं पर, उसके लिए अपन इसका ऑर्थो मोड ऑन करेंगे। ऑर्थो मोड क्या होता है, F8। अपन F8 को ऑर्थो मोड बोलते हैं। तो ऑर्थो मोड ऑन करेंगे ना, तो जैसे कोई भी कमांड यूज करेंगे तो वो एकदम स्ट्रेट होगा। जैसे मैं ऑर्थो मोड ऑन कर देता हूँ तो यहाँ पर देखो आ रहा है ऑर्थो मोड इज ऑन। तो अपन जैसे फिर से लाइन करते हैं तो ये लाइन अब 90 to 90 चलेगी, 90, 180 इनमें चलेगी। देखो ये एकदम 90 हिल भी नहीं रही। तो अपन को इरेज करना है तो उसके लिए क्या कमांड होता है, TR एंटर करते हैं तो यहाँ पर ये आ जाएगा। TR डबल एंटर करना होता है तो यहाँ पर ये आ जाएगा। तो इसको सिलेक्ट करो, इस पर क्लिक कर देंगे ना तो बेसिकली ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा ये लाइन। तो और जैसे आप सर्कल देखते हैं तो C एंटर, तो अपन C एंटर करेंगे तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल। मतलब एक अपन को पॉइंट स्पेसिफाई करना है कि सेंटर कहाँ से। अपन सेंटर एक बार बेसिकली कुछ भी ले लेते हैं। तो अब ये बोल रहा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल की रेडियस स्पेसिफाई करनी है तो अपन रेडियस एक बार एग्जाम्पल के लिए 30 डाल देते हैं। तो 30 एंटर हो गया तो ये 30 रेडियस का सर्कल बन गया। अब मैं आपको इसका दिखा देता हूँ कि ये सच में ही 30 का है। तो अपन इसके डायमेंशन चेक करेंगे। ये रेडियस, ये देखिए ये रेडियस 30 आ रही है ना। रेक्टेंगल बनाना तो रेक्टेंगल के लिए कमांड होता है REC एंटर। अब रेक्टेंगल के लिए कमांड हो गया। तो अब ये बोल रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। तो अपन फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट मतलब लेफ्ट की से, माउस की लेफ्ट की से सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। अब ये बोल रहा है कि इसके जो सेकंड कॉर्नर है अपन इसको डायमेंशन देंगे। तो अपन पहले इसमें देते हैं विड्थ। तो विड्थ इसकी मान लो मैंने 30 दी और फिर अब मेरे को लेंथ देनी है। तो लेंथ देने के लिए इसको पहले टैब एंटर करना होगा। जो टैब बटन होता है ना कीबोर्ड में, उसको एंटर करना होगा। तो उसके लिए मैंने टैब एंटर किया। तो अब ये लेगा इसकी लेंथ। तो लेंथ मैंने 60 यूज कर ली, जैसे एंटर कर दिया तो ये अब 30 60 का ही बन गया।
कॉपी कमांड, अपन कॉपी कमांड कहाँ यूज करते हैं, जैसे अब मेरे को ये पूरा रेक्टेंगल फिर से थोड़ी बनाना पड़ेगा, इससे अच्छा हम इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये जो अपना माउस है इसकी जो लेफ्ट की है उसको प्रेस करके इधर पूरा ले जाएंगे और इसको फिर से एंटर कर देंगे। तो अब ये पूरी लाइन सिलेक्ट हो गई, पूरी लाइन। तो अब इसको कॉपी करना है, तो C-O एंटर दबाएंगे अपन, C-O एंटर, ये कॉपी हो गया। अब इसको मतलब बेस पॉइंट, ये बोल रहा है बेस पॉइंट सिलेक्ट करो, तो अपन इसको लेफ्ट की को क्लिक करके किधर भी ले जा सकते हैं अपन इसको। अगर अपन को 90 या 180 में ही ले जाना है तो अपन फिर से ऑर्थो मोड ऑन कर देंगे। ऑर्थो मोड ऑन करने के लिए की थी F8, मैंने जैसे F8 कर दी तो ये सिर्फ 90 180 में ही जाएगा और कोई भी एंगल में नहीं जाएगा। तो जैसे मैंने इधर ले लिया और फिर से ऐसे। अब इस कमांड से बाहर निकलने के लिए ईस्केप यूज करते हैं अपन। ईस्केप एक एरे कमांड होता है, एरे CS में भी यूज होता है, लेकिन यहाँ पर एरे का कुछ अलग रोल है। तो अपन इसमें एरे कमांड देख लेते हैं। एरे कमांड जनरली इस काम आता है, जैसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट को, जैसे सर्कल को बनाना है तो बहुत सारे सर्कल को अपन बार बार ड्रॉ करेंगे, इससे अच्छा अपन एक ही बार में ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब उसकी कॉपीज। एरे इस काम आता है। तो अपन एक सर्कल बनाना है तो ये इसके यहाँ पर जाकर इसके बेस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे 30 का बनाना है, 30 का तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 15 का बना लेते हैं। ये एंटर, ये 15 का सर्कल बन गया। अब चाहो तो इसको लाइन को हटा भी सकते हैं अपन। अब इसको अपन एरे कमांड कैसे यूज करेंगे, पहले इसको सर्कल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए लेफ्ट की माउस की सर्कल पे टैप कर देंगे, फिर AR प्रेस कर देंगे तो एरे कमांड हो जाएगा, या फिर ये ऊपर दे रखा है एरे का ऑप्शन, तो ये एरे प्रेस कर देंगे तो भी। अब इस सर्कल को सिलेक्ट करना है, फिर ये बोल रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लिया, तो AR एंटर, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया। ये अब ये बोल रहा है कैसे पोलार में बनाओगे, पाथ में बनाओगे, तो इसके राउंड अपन को इस सर्कल के पूरे को कंप्लीट कवर करना है इससे, तो अपन ये पोलार करेंगे। अब ये बोल रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एरे, मतलब अब किसके सेंटर पॉइंट के, तो इसके सेंटर पॉइंट नहीं होगा, वो इसका होगा, क्योंकि अपन को इसके राउंड बनाना है पूरा। तो इसके सेंटर पॉइंट, अब ये बन गए ना कितने सारे सर्कल। अब यहाँ पर अपन सर्कल्स को कम भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 6 सर्कल्स बने, मैं यहाँ पर 3 रखूंगा, 3 एंटर, तो ये यहाँ पर 3 सर्कल्स बन गए। जैसे मेरे को 2 8 चाहिए, 8 एंटर, तो ये 8 नहीं बन गई ना, जैसे रिंग्स बन गई। तो ये एरे कमांड होता है बेसिकली। अब अपन फिलेट कमांड देखेंगे। फिलेट कमांड इसमें क्या होता है, तो फिलेट कमांड के लिए पहले एक बार, फिलेट कमांड बेसिकली इस यूज आता है कि अपन को कोई भी जैसे 2 लाइन है उनके बीच में कर्व देना है, तो उसके काम आता है फिलेट कमांड। कर्व देना है तो फिलेट इस काम आता है। तो फिलेट के लिए अपन F एंटर भी कर सकते हैं, और अगर F एंटर ना करना चाहो तो फिलेट का इधर ऑप्शन दे रखा है, तो इसको भी प्रेस कर सकते हैं। तो जैसे इसने बोला सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, आपको एक एक चीज पे प्रोसीजर बताएगा कि आपको अब क्या करना है, इस कमांड पे क्या करना है। तो इसमें बोल रखा है कि सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो अपन फर्स्ट लाइन सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मेरे को इन 2 लाइन के बीच का देना है, तो जैसे कोई भी लाइन सिलेक्ट कर लो, मैंने ये सिलेक्ट की। अब ये बोल रहा है कि सिलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट और शिफ्ट सिलेक्ट टू अप्लाई कॉर्नर, मतलब सेकंड ऑब्जेक्ट अपन अभी भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। पहले अपन रेडियस दे देते हैं, कितनी रेडियस चाहिए या फिर कितना जो आर्क बनेगा उसकी रेडियस देनी है अपन को। तो इसके लिए R एंटर, और जो रेडियस जैसे मैंने 5 की ली, 5 रेडियस ले लो, तो 5 एंटर। अब ये बोल रहा है सिलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, तो मैंने ये सेकंड ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया, तो ये आर्क बन गया, देख रहे हो, इधर आर्क बन गया। अब मेरे को सभी जगह ऐसे ही बनाना है, तो F एंटर, तो बार बार अपन को रेडियस देनी नहीं पड़ेगी। रेडियस वो जनरली जो पहले अपन ने जो रेडियस दी उसी को ही रेडियस मानता है, जब तक अपन दूसरी रेडियस ना दे तब तक वो उसी को मानेगा। तो बस अब फर्स्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया, अब सिलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, तो वो ऑटोमेटिक बन गया, मैंने बार बार रेडियस नहीं दी उस चीज को। अब इधर जैसे इधर करना है मेरे को, तो F एंटर, ये बन गया, देखो इधर भी बन गया, मैं बार बार नहीं दे रहा इसको, इधर बन गया। तो ये पूरा देख रहे हो आप, इसके जो शार्प कॉर्नर्स थे उस पर ये एक आर्क बन गया। तो ये अरे अपना फिलेट कमांड हो गया। और तो अब जैसे मेरे को ये डायग्राम सेव करना है, तो ये ऑटोकैड में जो सेव होती है ना ड्राइंग, उस फाइल DWG फाइल में सेव होती है, वो DWG फाइल में। तो इसको अपन CTRL-S दबा देंगे, तो ये सेव हो गई। यहाँ पर आ गया ना drawing1.dwg, क्योंकि ये DWG फाइल में सेव होती है। और इसको अपन प्रिंट भी निकाल सकते हैं एज ए PDF फॉर्म। तो उसके लिए क्या करेंगे, CTRL-P एंटर कर देंगे। तो आपको कुछ मेरे बेसिक असाइनमेंट्स दिखा देता हूँ। तो ये जो असाइनमेंट है, इसको मेरे को बहुत कम टाइम लगा था, 15 to 30 मिनट्स में मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया था। इसमें ज़्यादा एक लाइन कमांड, एक सर्कल कमांड और एक फिलेट कमांड, इसके अलावा इसमें कुछ भी यूज़ नहीं होता। फिर अपन बात करते हैं मेरे नेक्स्ट असाइनमेंट की। ये असाइनमेंट थोड़ा लेंदी था, मेरे को इसको बनाने में 2-3 घंटे लगे थे, क्योंकि इसमें सारे कमांड यूज़ होते हैं, फिलेट, लाइन, एरे, सारे कमांड यूज़ होते हैं इसमें। फिर आता है नेक्स्ट कमांड, नेक्स्ट असाइनमेंट।
ये असाइनमेंट भी बहुत लेंदी था, मेरे को 4 से 5 घंटे लगे थे इसको बनाने में, क्योंकि इसमें फिलेट भी यूज़ हो रहा है, लाइन भी यूज़ हो रहा है, एरे भी यूज़ हो रहा है, इसमें भी सारे कमांड यूज़ होते हैं बेसिकली। और जो सबसे लेंदी असाइनमेंट था वो था मेरे लिए गाड़ी। इस गाड़ी को बनाने में मेरे को 8 से 9 घंटे लगे थे प्रॉपर, क्योंकि ये गाड़ी एक तो पूरा सर्कल वगैरह इनसे बनती है और प्रॉपर इसके डायमेंशनिंग इतनी लेंदी थी। मैं आपको ऑटोकैड में दिखा देता हूँ ये गाड़ी मैंने कैसे बनाई थी। तो ये था आज का हमारा वीडियो और ये थे अमित के असाइनमेंट्स। तो अगर तुमको भी कुछ पूछना है तो डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर कॉलेज में तुमको कभी हेल्प की जरूरत पड़े तो डायरेक्ट इनसे कांटेक्ट करके हेल्प ले सकते हो। और साथ में अगर किसी प्रोजेक्ट में दिक्कत आ रही है तो उसमें भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर तुमको प्रॉपर हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए तो अमित से तुम कांटेक्ट कर सकते हो। इसे ही जीसी अजमेर के हिडन टैलेंट देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए इस सीरीज में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।